नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी भारत और साउथ अफ्रीका टीम के बीच खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 महामुकाबले के रोमांचक मुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों टी20 विश्व कप 2024 के बेहद खास और रोमांचक सुपर 8 महामुकाबला क्रिकेट की दुनिया के दो सबसे बड़े दिग्गजों भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अहमदाबाद के ऐतिहासिक और विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। 1.25 लाख से ज्यादा दर्शकों की क्षमता वाले इस स्टेडियम में आज तिल रखने की भी जगह नहीं थी। स्टेडियम के चारों ओर केवल नीला समंदर नजर आ रहा था और इंडिया की गूंज से पूरा माहौल गुंजायमान था। क्रिकेट का ये महाकुंभ अपने चरम पर है और सुपर 8 के इस तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम अपनी जीत की लय को बरकरार रखने के एक बड़े और स्पष्ट लक्ष्य के साथ मैदान पर उतरी थी। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका की टीम भी इस अहम मुकाबले में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। दोनों टीमों के कप्तान मैदान के बीचों बीच मौजूद थे। सिक्का उछाला गया और किस्मत का साथ मिलता दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम को। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अहमदाबाद की ये पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, लेकिन शुरुआत में तेज गेंदबाजों को भी यहाँ अच्छी खासी मदद मिलती है। मार्करम का ये फैसला एक बड़ा स्कोर खड़ा करके भारतीय टीम पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा था। भारतीय टीम आज अपनी मजबूत प्लेइंग 11 के साथ मैदान में थी, जिसमें जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे जैसे शानदार गेंदबाज शामिल थे। अब दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की पारी का आगाज करने के लिए मैदान पर उतरे उनके दो सबसे भरोसेमंद और अनुभवी सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और एडन मार्करम। भारतीय खेमे से गेंदबाजी की कमान संभाले दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के हाथ में नई गेंद का मतलब था कि विपक्षी टीम के लिए खतरे की घंटी बजने वाली थी, और ऐसा ही हुआ। पहले ओवर की शुरुआत से ही बुमराह ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से डिकॉक को परेशान करना शुरू कर दिया। डिकॉक, जो आमतौर पर आक्रामक शुरुआत के लिए जाने जाते हैं, आज बुमराह की रहस्यमयी यॉर्कर और इन स्विंग गेंदों के सामने बेबस नजर आए। पारी के पहले ही ओवर में बुमराह ने अपनी जादुई गेंद पर क्विंटन डिकॉक को क्लीन बोल्ड कर दिया। डिकॉक ने 7 गेंदों का सामना किया और केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस पहले विकेट के गिरते ही पूरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जश्न का माहौल छा गया। दक्षिण अफ्रीका अभी इस पहले झटके से उभर भी नहीं पाया था कि पारी के तीसरे ओवर में युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अपना जलवा बिखेरा। अर्शदीप की बाहर जाती हुई एक बेहतरीन गेंद पर कप्तान एडन मार्करम चकमा खा गए और गेंद सीधे हार्दिक पांड्या के सुरक्षित हाथों में जा समाई। मार्करम केवल 4 रन ही बना सके। स्कोर बोर्ड पर अभी केवल 12 रन टंगे थे और दक्षिण अफ्रीका के दो सबसे बड़े बल्लेबाज डगआउट में वापस लौट चुके थे। भारतीय गेंदबाजों ने मैच पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बना ली थी। इसके बाद मैदान पर आए रियान रिकेल्टन से उम्मीद थी कि वो पारी को संभालेंगे, लेकिन जसप्रीत बुमराह आज एक अलग ही इरादे से मैदान पर उतरे थे। अपने स्पेल को जारी रखते हुए बुमराह ने रिकेल्टन को भी अपनी रफ्तार का शिकार बनाया। रिकेल्टन को बुमराह ने शिवम दुबे के हाथों कैच आउट कराकर दक्षिण अफ्रीका को तीसरा और बहुत बड़ा झटका दिया। रिकेल्टन केवल 7 रन बना पाए। मैच के शुरुआती ओवरों में ही महज 20 रन के कुल स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका ने अपने 3 प्रमुख विकेट गंवा दिए। ऐसा लग रहा था मानो ताश के पत्तों की तरह दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी ढह रही हो। भारतीय दर्शक खुशी से झूम रहे थे और टीम इंडिया के हौसले 7वें आसमान पर थे। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जब विकेट लगातार गिर रहे थे, तब क्रीज पर आई युवा और आक्रामक बल्लेबाज डेवॉल्ड ब्रेविस, जिन्हें क्रिकेट जगत बेबी एबी के नाम से भी जानता है। उनका साथ देने के लिए दूसरे छोर पर मौजूद थे क्रिकेट की दुनिया के सबसे खतरनाक मैच फिनिशर माने जाने वाले डेविड मिलर। इन दोनों ने मिलकर पारी को संभालने का बीड़ा उठाया। शुरुआत में दोनों ने काफी संभल कर बल्लेबाजी की। भारतीय स्पिनरों, विशेषकर वरुण चक्रवर्ती ने अपनी फिरकी से रन गति पर अंकुश लगाने का प्रयास किया, लेकिन ब्रेविस और मिलर ने समझदारी से स्ट्राइक रोटेट करते हुए खराब गेंदों का इंतजार किया। जैसे जैसे ओवर बीतते गए, इन दोनों बल्लेबाजों की आंखें पिच पर जमने लगीं। डेवॉल्ड ब्रेविस ने अपने चिर परिचित अंदाज में कुछ शानदार हवाई शॉट लगाए, जिससे दक्षिण अफ्रीकी खेमे में थोड़ी राहत की सांस ली गई। दूसरी तरफ डेविड मिलर ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए पारी को एक छोर से बांध कर रखा। 9 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 73 रन तक पहुंच गया।
इन दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मजबूत साझेदारी पनप रही थी। दोनों बल्लेबाजों के बीच 97 रनों की एक विशाल साझेदारी हुई, जिसने दक्षिण अफ्रीका को मैच में पूरी तरह से वापस ला खड़ा किया। भारतीय टीम को अब एक विकेट की सख्त तलाश थी। कप्तान ने गेंदबाजी में बदलाव किए और गेंद शिवम दुबे को थमाई। शिवम दुबे ने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए भारत को वो अहम सफलता दिलाई जिसकी उन्हें दरकार थी। दुबे की एक चालाकी भरी धीमी गेंद पर डेवॉल्ड ब्रेविस बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अभिषेक शर्मा को कैच थमा बैठे। ब्रेविस 45 रनों की एक बहुत ही मूल्यवान पारी खेलकर आउट हुए। हालांकि वो अपने अर्धशतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की मजबूत नींव रख दी थी। ब्रेविस के आउट होने के बाद मैदान पर कदम रखा ट्रिस्टन स्टब्स ने। अब पारी के अंतिम ओवरों का खेल बचा था और डेथ ओवर्स में डेविड मिलर कितने खतरनाक हो सकते हैं ये पूरी दुनिया जानती है। मिलर ने गियर बदला और भारतीय गेंदबाजों पर जोरदार प्रहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने केवल 26 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। उनकी बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि आज वो भारतीय गेंदबाजों की कोई भी गलती माफ करने के मूड में नहीं है। उन्होंने मैदान के हर कोने में चौके और छक्कों की बारिश कर दी। लेकिन 16वें ओवर में रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने भारतीय टीम को एक बड़ी राहत दिलाई। वरुण की एक घूमती हुई गेंद को मिलर ठीक से पढ़ नहीं पाए और बाउंड्री लाइन पर खड़े तिलक वर्मा के हाथों में एक आसान सा कैच दे बैठे। डेविड मिलर 35 गेंदों में 63 रनों की एक आक्रामक और शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे। 16 ओवर की समाप्ति पर दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 152 रन हो चुका था। मिलर के जाने के बाद भी दक्षिण अफ्रीका की रन गति पर कोई खास लगाम नहीं लगी, क्योंकि क्रीज पर मौजूद ट्रिस्टन स्टब्स ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। स्टब्स का साथ देने के लिए मार्को यानसेन मैदान पर आए, लेकिन वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। अर्शदीप सिंह ने उन्हें रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कराकर दक्षिण अफ्रीका को छठा झटका दिया। यानसेन केवल 2 रन ही बना सके। पारी के अंतिम ओवरों में ट्रिस्टन स्टब्स ने अपनी पावर हिटिंग का शानदार नजारा पेश किया। उन्होंने तेज गेंदबाजों को आड़े हाथों लेते हुए महत्वपूर्ण रन बटोरे। आखिरी ओवरों में कॉर्बिन बॉश बल्लेबाजी करने आए, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर अपनी यॉर्कर का जादू दिखाते हुए बॉश को 7 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बॉश को आउट करके बुमराह ने मैच में अपना तीसरा विकेट हासिल किया। निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 187 रनों का एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और विशाल स्कोर खड़ा किया। ट्रिस्टन स्टब्स 24 गेंदों में 44 रनों की अपनी नाबाद और तेज तर्रार पारी खेलकर वापस लौटे। उनकी इस पारी ने दक्षिण अफ्रीका के स्कोर को 180 के पार ले जाने में अहम भूमिका निभाई। दूसरे छोर पर कगिसो रबाडा बिना कोई रन बनाए नाबाद रहे। अब दोस्तों 188 रनों का लक्ष्य पीछा करने उतरी भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए ईशान किशन और युवा सनसनी अभिषेक शर्मा मैदान पर उतरे। दर्शकों का शोर आसमान छू रहा था, लेकिन यह शोर जल्द ही सन्नाटे में बदल गया। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने रणनीति के तहत पहला ओवर खुद फेंकने का फैसला किया और उनका ये दांव बिल्कुल सटीक बैठा। पारी के पहले ही ओवर में ईशान किशन बिना कोई खाता खोले अपना विकेट गंवा बैठे। मार्करम की एक घूमती हुई गेंद को ईशान समझ नहीं पाए और रियान रिकेल्टन को कैच दे बैठे। 0 के स्कोर पर पहला झटका लगने से भारतीय डगआउट में खामोशी छा गई। ईशान के आउट होने के बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए तिलक वर्मा। टीम को उनसे एक बड़ी और समझदारी भरी पारी की उम्मीद थी, लेकिन आज का दिन दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाजों का था। दूसरे छोर से गेंदबाजी का मोर्चा संभाला लंबे कद के तेज गेंदबाज मार्को यानसेन ने। यानसेन की उछाल लेती गेंदों ने भारतीय बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। तिलक वर्मा भी यानसेन की गति और उछाल का शिकार हो गए और केवल 1 रन बनाकर क्विंटन डिकॉक को कैच दे बैठे। भारत का स्कोर अभी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया था और 2 प्रमुख बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। अभिषेक शर्मा एक छोर से कुछ आक्रामक शॉट खेलकर दबाव कम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका संघर्ष भी ज्यादा देर नहीं चला। 15 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर उन्हें कॉर्बिन बॉश ने अपना शिकार बनाया। अभिषेक का कैच भी कॉर्बिन बॉश की ही गेंद पर लपका गया। अब मैदान पर सूर्य कुमार यादव और वॉशिंगटन सुंदर की जोड़ी थी। भारतीय प्रशंसकों की सारी उम्मीदें अब मिस्टर 360 डिग्री यानी सूर्य कुमार यादव पर टिकी थीं। टीम प्रबंधन ने रणनीति में बदलाव करते हुए वॉशिंगटन सुंदर को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजा था, ताकि वे तेजी से रन बना सकें। सुंदर ने 11 गेंदों का सामना किया और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से 11 रन बनाए, लेकिन वो भी कॉर्बिन बॉश की सटीक लाइन और लेंथ के आगे टिक नहीं सके और आउट होकर पवेलियन लौट गए। 4 विकेट गिरने के बाद दबाव पूरी तरह से भारत पर था। स्कोरबोर्ड पर रन बहुत कम थे और आवश्यक रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। सूर्य कुमार यादव, जो ऐसे दबाव वाले मैचों में अक्सर टीम के तारणहार बनते हैं, आज अपनी लय में नहीं दिखे।
वो सिर्फ 18 रन बनाकर आउट हो गए। 51 रन के कुल स्कोर पर भारत की आधी टीम यानी 5 प्रमुख बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठे दर्शकों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो टीम पिछले 12 मैचों से अजेय थी, उसका बल्लेबाजी क्रम इस तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। 51 रन पर 5 विकेट गिरने के बाद मैदान पर आए अनुभवी हार्दिक पांड्या और उनका साथ देने के लिए क्रीज पर थे शिवम दुबे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। दोनों ने समझदारी से खेलते हुए पारी को संभालने की कोशिश की। छठे विकेट के लिए हार्दिक और शिवम के बीच 23 गेंदों में 30 रनों की साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने भारतीय खेमे में एक बार फिर से जीत की एक धुंधली सी उम्मीद जगा दी। 13 ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर 5 विकेट पर 81 रन हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि अगर ये दोनों बल्लेबाज अंत तक टिके रहे तो शायद मैच का रुख पलट सकता है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम के पास हर योजना का तोड़ मौजूद था। उन्होंने गेंद अपने प्रमुख स्पिनर केशव महाराज को थमाई और केशव महाराज ने जो किया वो भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे दर्दनाक पलों में दर्ज हो गया। केशव ने अपने उस एक ओवर में भारतीय पारी की कमर पूरी तरह से तोड़ दी। उन्होंने सबसे पहले खतरनाक दिख रहे हार्दिक पांड्या को ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट कराया। हार्दिक सिर्फ 18 रन बना सके। इसके तुरंत बाद क्रीज पर आए नए बल्लेबाज रिंकू सिंह, जिन्हें टी20 का बेहतरीन फिनिशर माना जाता है, वो भी केशव की फिरकी में फंस गए। रिंकू अपना खाता भी नहीं खोल सके और स्टब्स को ही अपना कैच थमा बैठे। इसी ओवर में केशव महाराज ने एक और विकेट चटकाकर भारतीय प्रशंसकों की बची खुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। उन्होंने अर्शदीप सिंह को भी स्टब्स के ही हाथों कैच आउट कराया। एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर केशव महाराज ने मैच को पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका की झोली में डाल दिया। इस जबरदस्त झटके के बाद भारतीय टीम का वापसी करना लगभग नामुमकिन हो गया था। निचले क्रम के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों, विशेषकर मार्को यानसेन और केशव महाराज ने गजब का अनुशासन दिखाया। अंततः 18.5 ओवर में पूरी भारतीय टीम सिर्फ 111 रनों पर सिमट गई। भारत को 76 रनों की एक बेहद शर्मनाक और करारी हार का सामना करना पड़ा। ये हार भारत के लिए केवल एक मैच की हार नहीं थी। इस हार के साथ ही भारत का पिछले 12 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों से चला आ रहा विजय रथ अचानक से रुक गया। सुपर 8 के इस अहम मुकाबले में मिली इस हार ने भारतीय टीम की बल्लेबाजी की कलई खोल कर रख दी है। टॉप ऑर्डर का इस तरह से दबाव में बिखर जाना और स्पिनरों के खिलाफ मध्य क्रम की कमजोरी, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब कप्तान और कोच को जल्द ही खोजना होगा। अगर आपको ये हाइलाइट्स और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए सभी मैच की इसी तरह विस्तार से हाइलाइट्स वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।